हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज ये महत्वपूर्ण वीडियो साइंस से संबंधित मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर आया हूं जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से वन दरोगा के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि आपको जानकारी होगी ही इससे पहले भी जो आपका वन दरोगा का पेपर हुआ था तो उसमें वन लाइनर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर में कभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बना होगा तो उन्हीं से संबंधित जो है वही क्वेश्चन आपके दोबारा उस पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी इस वीडियो में आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो जितने भी अभ्यर्थियों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी नए अभ्यर्थी आप लोग चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप प्रत्येक दिन जो साइंस से संबंधित क्लास है या आपकी जो करंट अफेयर से संबंधित क्लास है मेरे चैनल के माध्यम से डेली अपलोड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की आपकी डेली साइंस की प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए है? वन दरोगा उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधातु विद्युत धारा की चालक है? ठीक है, अधातु वैसे तो आपकी जो है विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी अधातु है जो आपकी विद्युत धारा की क्या है? चालक है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो इसमें से जो आपका ग्रेफाइट जो होता है आपका, ये आपका विद्युत धारा का जो है आपका सुचालक होता है या चालक होता है। ठीक है, यदि कभी जो है आपके पास से कोई ग्रेफाइट की छड़ होगी, ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ होगी और आप उसे जो आपके पास घर के में बिजली के सॉकेट लगे रहते हैं उसमें डालेंगे तो वो आपको जो है करंट दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ग्रेफाइट क्या होता है आपका, कभी आप चेक करने के लिए डाल दें कि भाई एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेफाइट से करंट आता है या नहीं, तो ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत धारा का चालक होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर सीधा यही बनेगा। तो जैसा प्रीवियस ईयर में डिट्टो आपका क्वेश्चन बना है वैसे ही जो है मैंने आपका इस पीडीएफ में, आज की पीडीएफ में ऐड किया है। ठीक है, और प्रत्येक दिन जैसे जो है मैं आपको लगभग हर दिन आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवा दूंगा, तो इससे जो है आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके पेपर के लिए आपका जो साइंस का जो आपका पोर्शन है वो आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के एग्जामों में साइंस से संबंधित पेपर में बने हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी आयोग आपको पता ही है कहीं से भी पेपर उठा के बना देता है। ठीक है, अगर आपको जो है मान लीजिए कोई हिंदी का पेपर आयोग बनाता है 20 नंबर का, उसमें बोलता है हम समास नहीं देंगे, लेकिन पेपर में जब बना होता है तो उसमें समास आया हुआ होता है। अभी जो है एक पेपर हुआ था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का, तो उसमें छंद से भी संबंधित आपके क्वेश्चन बने थे। तो आयोग यदि आपको बोल रहा है तो आपको जो है उससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास एंट्री पेज, टॉप पेज, होम पेज या मेन पेज। ठीक है, ये मेन पेज है। तो आपका जो किसी वेबसाइट में यदि आप एंटर करते हैं, मान लीजिए आपने कोई डाला www.factbymk.com, तो उसका जो पेज शुरू में आपका ओपन होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे होम पेज। तो ये जो है आप ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो वायरस होते हैं और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये आ जाएगा सीधा कि एड्स किससे होता है। तो वहाँ पर जो है अभ्यर्थी और बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए वन लाइनर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको जो है उन पर हम लोगों को जो फोकस है वो अधिक होना चाहिए। तो एड्स जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा और वायरस। ठीक है, तो ये जो है आपका एड्स जो है आपके किससे होता है? ये होता है आपका वायरस से। ठीक है, ये जो है विषाणु जनित रोग है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। विषाणु जनित रोग क्या है? एड्स है। ठीक है, जैसे आपका प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है तो इसकी जो है आप ट्रिक लिख दीजिएगा। ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली वो हो जाती है। देखिए, पा से पायरिया, पा से पेचिस और का से कालाजार, माँ से मलेरिया। तो ऐसे ही जो है पापा काम पर सोते हैं, इसके जो है प्रोटोजोआ से होने वाले ये आपके रोगों की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं आपके, किसी ठोस पदार्थ के बिना जल में बदले सीधा वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। इससे पहले जो है कई बार के पेपरों में ये जो है क्वेश्चन बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई आप मान लीजिए आपके पास ठोस है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है, वो द्रव में नहीं बदला और सीधा वो गैस में बदल गया। ठीक है, वो गैस में बदल गया, तो इस प्रकार ही गैस या वाष्प में बदल गया, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपका
ऑप्शन है आपके पास आश्वन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या क्वथन। ठीक है, तो इस वाले जो ऑप्शन आपका सीधा ठोस से सीधा आपके द्रव गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो है आपका सीधा ठोस से आपका वाष्प में ठोस चीज बदल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा। ऑप्शन है आधा, 6 गुना अधिक, 6 गुना कम या एक समान। तो चंद्रमा में जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से आप मान लीजिए चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो इसलिए जो है आपका यदि मनुष्य यहाँ पर जो है कोई मनुष्य रहता है तो वो जो है यात्रा करके अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको अपना जो आपका वजन है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई वजन आपका लगभग 70 या 80 किलो है। ठीक है, तो उसका जो है आपका 6 गुना कम आपको चंद्रमा पर महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग आपका कम हो जाता है आपका चंद्रमा पर, तो इसका जो है 6 गुना कम आपको भार महसूस होगा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है। ठीक है, गैल्वेनीकृत एक लोहा होता है, उस पर जो है किसका लेप चढ़ा होता है। ऑप्शन है आपके पास जस्ता, एल्यूमिनियम, शीशा या चांदी। तो जो आपका गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पर आपका किसका जस्ता का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है मान लीजिए कभी किसी ने जो है आपको पीछे से अचानक से आपको डरा दिया, तो आपका जो हृदय है क्या हो जाता है, तेज तेज से आपका धड़कने लग जाता है और आपके मन में क्या हो जाता है, एक उत्तेजना का अनुभव होने लग जाता है। तो ये किस आपके जो आपका हार्मोन होता है, किसके हार्मोन के निकलने से होता है। ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, एड्रेनालिन, कोर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो आपका हार्मोन है जो हृदय की गति को बढ़ाने के लिए आपका उत्तरदायी होता है वो है आपका एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से ही जो है आपकी हृदय की गति और आपको उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, आधुनिक आवर्त नियम को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, एक आपकी जो है आवर्त सारणी थी जो उसको किसने आपका, देखिए आधुनिक आवर्त नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है आपके पास मेंडलीव, एवोगाद्रो, डाल्टन और मोस्ले। तो आधुनिक आवर्त जो नियम है इसको आपका किसने प्रतिपादित किया, इसको किया आपका मोस्ले ने प्रतिपादित। ठीक है, और एक जो है आपकी जो पुरानी आवर्त सारणी थी, ठीक है, जिस पुरानी आवर्त सारणी उसको किसने प्रतिपादित किया, उसको आपका मेंडलीव ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, कभी पूछा जाए कि आवर्त सारणी किसने जारी की थी, आवर्त सारणी आपकी मेंडलीव ने निकाली थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी आपकी मोस्ले ने। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है तो दोनों ही को ही आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला वो पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। ठीक है, कि ये जो है प्रयोगशाला में एक आपका कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया गया था, तो इन ऑप्शनों में से वो कौन सा है। ऑप्शन है यूरिया, फार्मिक अम्ल, एसिटिलीन और इथिलीन। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जो सबसे पहला संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वो क्या है आपका, वो है आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया का उपयोग आपने देखा होगा कई बार खाद के रूप में आपका खेतों में किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है आपकी फसल है उस पर जो है कीटाणु ना लगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, और इथिलीन का जो है आपने सुना होगा, फार्मिक अम्ल आपने सुना होगा। फार्मिक अम्ल जब आपको चींटी काटती है, जब कोई चींटी काटती है ना आपकी, तो उसमें जो आपका क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के काटने में आपका फार्मिक अम्ल महसूस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है। यानी कि मतलब वो जो है वायु में अगर किसी वस्तु को आपने कई समय तक खुला छोड़ दिया तो उसका क्षरण नहीं होता है, मतलब वो गलती नहीं है या वो उसका लोप नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोहा, तांबा, सोना या चांदी। तो इसमें से जो है आपका, अगर देखिए लोहे को आप क्या वायु में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस पर जंग लग के जो है क्या खत्म हो जाती है, आपकी वस्तु खत्म हो जाती है। तांबे पर भी ऐसा ही होता है, चांदी पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि आप वायु में खुला भी छोड़ दोगे तो उस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सोने को जो है खुला वायु में छोड़ देने पर उसका संचालन नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए
कि मेरे द्वारा जो है क्वेश्चंस किस प्रकार से पिक किए गए हैं, ताकि आपका जो पर्यावरण से भी संबंधित टॉपिक है वो भी बना रहे। वन दरोगा का आपका एग्ज़ाम है, तो आपसे जो है भारत में जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं या आपके नेशनल पार्क हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो उनसे भी संबंधित आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों। तो इसको जो है इनको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसलिए जो है मैंने क्वेश्चन डाला है आपका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो बांदीपुर जो आपका टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक और मैं जो है आपसे पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन कि आपका काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है क्लोरीन, एथेन, इथिलीन या मेथेन। ठीक है, तो अयस्क से जो है आपका चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपका किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो कोई जल होता है, मान लीजिए कोई मामूली सा साधारण सा जल है, तो उसका जो कठोर होने का कारण होगा वो क्या होगा? वो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। इसकी वजह से जो आपका साधारण जल होगा वो कठोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में ये पूछा गया है और हाल ही के द्वारा जो एग्जाम होगा यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा उसमें भी ये 100% बन सकता है। ठीक है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो जो चाबी भरी घड़ी होती है, देखिए चाबी, मान लीजिए जो आपकी चाबी है, ठीक है, मान लीजिए जो आपकी घड़ी है, अगर आपने उसमें चाबी नहीं भरी है उस समय क्या है, वो स्थिर है। ठीक है, स्थिर है। जैसे ही आपने उसमें जो है चाबी भरी तो वो क्या करेगी, वो चलने लग जाएगी। तो उसमें कौन सी आपकी ऊर्जा होगी? उसमें होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है चाबी भरी घड़ी में गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें कौन सी ऊर्जा मैंने बताई आपको? उसमें होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चाबी भरी घड़ी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि धनुष से खींचा हुआ जो तीर होता है, धनुष से छोड़े हुए तीर में कौन सी ऊर्जा होती है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन और रमन प्रभाव। तो रडार की जो आपकी रडार की जो कार्य प्रणाली है वो आपकी रेडियो तरंगों का परावर्तन पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई आपका एरोप्लेन आ रहा है, ठीक है, कोई एरोप्लेन आ रहा है या फिर वायु में उड़ रहा है, तो जहाँ पर उसे उतरना होगा वहाँ पर जो आपका उसका कैंप होगा, वहाँ पर आपके एरोप्लेन की तरफ से आपका क्या जो तरंगे होती हैं वो भेजी जाएंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी। तो जब वो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी जो बेस कैंप होगा वहाँ पर आपका रडार लगा होगा, उससे टकराकर जो है परावर्तित होकर वापस आएंगी। तो तब जो है आपका जो पायलट होगा तब उसे पता चलेगा कि बेस वहाँ पर है और सिग्नल वहाँ की तरफ से आ रहा है। तो रडार की कार्य प्रणाली इसी ही तरीके से जो है आपका कार्य करती है। तो रडार को जो है तुरंत पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है ऊपर कहीं पर एरोप्लेन चल रहा है, ये दुश्मन का एरोप्लेन है, इसे ध्वस्त करना है या नहीं। तो इस प्रकार जो है, क्योंकि कोई भी एरोप्लेन चलता है तो वो जो है फ्रीक्वेंसी अपनी छोड़ता रहता है, तो रडार जो है वो फ्रीक्वेंसियाँ तुरंत पकड़ता रहता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है उस सिद्धांत पर जो है रडार कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सोनार अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सोनार समझ के आप ये मत समझिएगा कि ये किसी ज्वेलर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो सोनार जो है आपका अधिकतर किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके पास नाविकों द्वारा, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, खनन में या अभियंताओं द्वारा। अभियंता क्या होता है? आपका इंजीनियर। ठीक है, तो जो सोनार अधिकतर प्रयोग किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? नाविकों द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आपका समुद्र में। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ठीक है, चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शन है आपके पास तेज चलने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए,
फिसलने से बचने के लिए और थकान कम करने के लिए। तो चढ़ता हुआ जो आदमी है वो आगे की, कभी भी देखिए, कभी आप पहाड़ में जाएंगे या अन्य कहीं किसी ऊंचाई वाली जगह पर पैदल चलते हुए जाएंगे तो देखिएगा आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे से आगे की ओर झुका हुआ होगा। ठीक है, ये क्यों झुकता है? ताकि जो है आपका स्थायित्व भूमि पर बना रहे, इसलिए जो है चढ़ते हुए आदमी का जो शरीर है वो आगे की ओर झुका रहता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज की जो है इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन ही आपका रहने वाला है। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थियों को वीडियो पसंद आई तो जो है आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए अभ्यर्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे संबंधित जो वीडियो है मेरे चैनल के माध्यम से उनको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन मानस, ठीक है, ये मानस है, मानस नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश। तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में ये स्थित है मानस। ठीक है, और एक इससे पहले मैंने आपसे काजीरंगा पूछा था, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? ये आपका असम में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरे द्वारा आज लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और जब तक जो है आपके लाइक और शेयर नहीं आएंगे तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो जो है सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जो है आपको साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनमें मज़ा आएगा, और आगे जो है मैं ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आती रहेंगी जब तक आपका जो है पेपर नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, एक और जो है आपका जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे संबंधित एक आपका जो है क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि सत्यमंगलम जो आपका टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, सत्यमंगलम। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ठीक है, ये जो है आप बता दीजिएगा कि भारत में कहाँ पर स्थित है, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।